नमस्कार, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे इस शो के अंदर। और हम सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुशहाल और तंदुरुस्त होंगे और इस कोरोना के संकट के समय के दौरान आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। कई बार खेलों के मैदान में ऐसा होता है कि सीनियर्स खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए अपना नाम कमाते हैं, लेकिन कई बार छोटे उम्र के खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली के कृष्णा नगर के रहने वाले पार्थ बाहल ने यंग स्टार्स क्रिकेट लीग में किया। उन्होंने यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के मंच में और मैदान में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। उन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लेकर के अपना नाम कमाया और आज वो सिलेक्ट हैं यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के नेशनल कैंप के लिए। तो आज हमारे साथ हमारे शो में हमारे साथ पार्थ बाहल हैं और उनके पिता पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इनके साथ कि किस तरीके से क्रिकेट को खेलते हैं और किस तरीके से इनकी लाइफ में क्रिकेट बसा हुआ है। तो पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। जी, तो पार्थ, शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी लाइफ फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है और किस किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं क्रिकेट में। मेरे फैमिली के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे दादाजी, मेरी दादी है, मेरे चाचा चाची और मेरे भाई। वो सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। सब जैसे मेरा भाई मेरे को प्रैक्टिस कराता है, मेरे पापा मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं जी। एंड मेरे दादा दादी मेरे को एनकरेज करते हैं, मेरे चाचा चाची एनकरेज करते हैं मेरे को खेलने के लिए। अच्छा, तो पार्थ, क्या आपको कभी कोई घर में से ये बोलता है कि क्रिकेट मत खेलो? पहले बोलते थे, अभी इस समय पे नहीं बोल रहा क्योंकि परफॉर्मेंस हो रही है। अच्छा। तो पार्थ, आपके जो पिताजी हैं वो भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं क्रिकेट के लिए? यस सर, मेरे पापा पूरा सपोर्ट करते हैं मेरे को क्रिकेट के लिए। पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बेटे में क्या देखते हैं क्रिकेट को लेकर के और इतना सपोर्ट करते हैं, आपकी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो क्या कुछ आपको लगता है अपने बेटे में? बेटे में मतलब बेसिकली सपोर्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर पाए, तो शायद ये आगे वो चीज़ कर पाए। हमें उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, तो अभी फैसिलिटीज़ हमारे पे कैपेबिलिटी है थोड़ी सी करने की, तो हम उतना कर पा रहे हैं। जी, तो पीयूष जी, लगता है आपकी बातों से कि आप भी अपने समय पे लगता है कि क्रिकेट खेलते थे। जी, तो किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में क्रिकेट को खेला है, बताएंगे? तो हम तो स्कूल में थोड़ा खेल लेते थे और बाकी अपना ग्राउंड्स वगैरह में जाके, अदरवाइज ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई मंच ऐसा मिला नहीं हमारे को। उस समय कुछ ऐसा था नहीं, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि आज इनके दौर पे आ गई हैं वो बहुत। बिल्कुल, आज के टाइम पे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है क्रिकेट के लिए। तो पीयूष जी, आप इस समय किस प्रोफेशन में हैं और क्या कार्य करते हैं? मैं बैंक के अंदर काम करता हूँ, बैंकिंग में। जी। आईडीसी बैंक के अंदर काम करता हूँ और मैं क्लियरिंग जो होती है उसका हेड हूँ। जी। तो पार्थ, आपने अपनी लाइफ में क्रिकेट को खेलना कब से शुरू किया? मैंने 2016 मैंने मतलब 4 या 5 इयर्स पहले क्रिकेट खेलना शुरू करा था। तब मैंने इंडिया का एक बार मैच देखा था। जब पहले सब बोलते थे बैठ से जैसे मैच देखते हैं, तब पहली बार मैंने मैच देखा, तो मेरे को तब क्रिकेट का क्रेज हुआ और फिर मैंने उसे ग्राउंड में खेलना स्टार्ट करा। मैंने अपने पापा से बात करी, फिर उन्होंने वैसे मेरी अकेडमी ज्वाइन करवाई मेरे को, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट था। फिर वहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा। अच्छा, मतलब आपके घर में पहले से ही क्रिकेट का माहौल था, टीवी मैच वगैरह चलते थे पहले भी। तो कौन कौन आपके घर में क्रिकेट वगैरह देखता है? हमारे घर में सभी क्रिकेट देखते हैं, बस मेरे मम्मी और मेरी चाची थोड़ा कम देखते हैं, बाकी सब देखते हैं। बिल्कुल। तो पीयूष जी, जब आपका बेटा हुआ और आप हर एक माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने बेटे को कुछ ना कुछ बनाऊं, तो जब आपके बेटा ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट खेलना नहीं शुरू किया था, उससे पहले आपके मन में क्या विचार चलते थे अपने बेटे के लिए कि मैं अपने बेटे को किस प्रोफेशन में डालूं, किस फील्ड में उसको आगे बढ़ाऊं? ऐसा कोई मेरे विचार कुछ नहीं चलता था कि किस प्रोफेशन में डालूंगा, बट ये था कि जो ये करना चाहता है जी, जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। बाकी ये अपनी चीज़ को आगे लेके जाएगा, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आगे काम काज हो या कुछ भी। जी। तो पार्थ, इस समय आप किस जगह प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप अकेडमी भी करते हैं? अभी फिलहाल तो मैं कहीं पिछले 2 या 3 ईयर से मैं कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी 8th में स्टडीज़ की वजह से प्रैक्टिस बंद कर दी और तब से मैं अपने टेरेस पे ही खेलता हूँ और वहीं अपना इम्प्रूव करता हूँ। जी, तो आप जो है इस समय स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? मैं अभी 11th में आया हूँ। 11th में। तो जब आप 2-3 साल से एकेडमी वगैरह नहीं कर रहे हैं,
और अपने टेरेस पे ही खेल रहे हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लगता है आप काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं अपने घर पे, अपने छत पे, जिसकी बदौलत आपने क्रिकेट के मैदान में YSCL के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की। यस सर, मैं छत पे प्रैक्टिस करता हूँ। बीच में मेरा एक्शन खराब हुआ था, मैंने उसे एक्शन इम्प्रूव करा अपने टेरेस पे, और वहीं से मेरा और वही एक्शन मैंने यहीं पे अप्लाई करा और उससे मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, आपने अकेडमी वगैरह भी की है पहले कभी? यस सर, करी है 2 अकेडमीज करी। 2 अकेडमीज के लिए कहाँ पर की आपने अकेडमी? एक मैंने लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के अंदर करी थी और एक अल्कॉन पब्लिक स्कूल के अंदर करी थी, 2 मैंने। अच्छा, तो अभी आप जो अपने टेरेस पे खेलते हैं, क्योंकि इस समय 2-3 साल से आपने बताया कि क्रिकेट की कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो आपको कौन गाइड करता है क्रिकेट के लिए आपके घर में? तो कोई सिखाता है आपको? कोई नहीं, बस पापा मेरे को हेल्प करते हैं थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। पहले कोई हमारे रिलेटिव्स खेलते हैं तो मैं उनसे थोड़ा पूछ लेता हूँ कैसे करना है और अपने आप ही बाकी इम्प्रूव करता हूँ। अच्छा, तो बचपन से लेकर के आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज भी आई हो आपके लाइफ में क्रिकेट को लेकर के, कुछ इंसिडेंट हुए हो? डिफिकल्टीज आई थी अभी पहले जब मैंने अकेडमी बंद कर दी, उसके बाद मैं बीच में थोड़े ऐसे मैचेस खेलने गया था। मेरे फ्रेंड्स ने इनवाइट करा तो वहाँ कुछ वो नॉर्मल मैचेस थे, टूर्नामेंट के मैचेस थे, वो खेलने गया था। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं 2-3 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो वहीं डिफिकल्टीज आई थी। फिर उसके बाद मैंने इम्प्रूव करा अपने आप को। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा आपको कि आप एज ए बॉलर खेलते हैं, एज ए बॉलर क्रिकेट प्ले करते हैं, तो बॉलिंग के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, और बॉलर के लिए मेन होती है फिटनेस, तो किस तरीके से आप फिटनेस वगैरह करते हैं? फिलहाल तो अभी लॉकडाउन में तो पहले फिटनेस कर रहा था मैं, बाइसेप्स अभी थोड़ी बंद है तो। और मैं पहले फिटनेस करता था तो नॉर्मल जो बॉलिंग की ड्रिल थी, साइड आर्म्स होते हैं, ये सब प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो हमने आपको देखा कि आप जो है अपना चश्मा भी पहनते हैं, तो क्या क्रिकेट के मैदान पे भी चश्मा पहन के खेलते हैं? यस सर, क्योंकि मेरा नंबर थोड़ा ज़्यादा है। जी, कितना नंबर है आपका? सर मेरा 8। 8 नंबर का चश्मा है, फिर भी आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं क्रिकेट में, ये तो वाकई काबिल तारीफ है आपकी। और हम आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्म करें, और भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी जो नज़र है वो वापस आपको मिले। तो पार्थ, आपका जो है गोल क्या है लाइफ का? कि मेरे को आगे जाके अपने पेरेंट्स को मतलब प्राउड फील करवाना, और मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील हो। जिस फील्ड में मैं अभी हूँ, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे को क्रिकेट में ही आगे जाके बहुत बड़ा जैसे मतलब कुछ अपने लिए इमेज क्रिएट करनी है। जी, क्रिकेट में आप जाएं, आप चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते होंगे क्रिकेट को लेकर के, लाइफ को लेकर के, भाई लोग बोलते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, पहले बहुत पहले होता था कि जब मैंने स्टार्ट करा तब मेरे को बिल्कुल खेलना नहीं आता था। तो पहले मेरे फ्रेंड्स बोलते थे क्यों खेल रहा है, क्यों टाइम पास कर रहा है, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे। तब वो सब ऐसे बोलते थे, पर अब ऐसा कोई नहीं। जी, तो पीयूष जी, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आपके बेटे को इस तरीके से बोलते होंगे, डिमोटिवेट करते होंगे? हाँ, स्टार्टिंग में तो हमने भी किया था कि तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे या कुछ है। बट ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई उसका सिलेक्शन अपने आप ही होता गया। सबसे पहले मतलब YSCL से पहले इसका सिलेक्शन इसके स्कूल की टीम के अंदर हो गया था। हमें नहीं पता था ये कब इसने अपने स्कूल के PT टीचर से बात करी और क्रिकेट में इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया। जब वहाँ पे हुआ तब इसका कैंप हुआ उस स्कूल के अंदर, तो हमने वहाँ भेजा। तो वहाँ से इसकी क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने बहुत इसकी तारीफ करी कि पहले मतलब फर्स्ट टाइम ये आया बच्चा, पहली बार खेल रहा है, इसने अच्छा बहुत अच्छा सीख रहा है, सब कुछ किया है। तो फिर हमने भी इसको थोड़ा सा पुश करना शुरू किया। ठीक है, अगर इसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो लेट इट। जी, तो पार्थ, आपने अभी कुछ टाइम पहले ही यंग स्टार्स क्रिकेट लीग में पार्टिसिपेट किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि YSCL में आपको ट्रस्ट कैसे लगा, और कैसे आपको पता चला YSCL के बारे में, जिसकी वजह से आपने फॉर्म फिल किया? मुझे YSCL के बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम से पता लगा था, और मैंने जब वेबसाइट पे अप्रोच किया वहाँ की, तो उसमें मेरे को बहुत सारी अलग अलग, जैसे स्टार्टिंग में वेबसाइट पे एक वेब चार्ट बना हुआ है, वो मैंने पढ़ा। वहाँ से मेरे को लगा कि ये लगा कि अच्छा टूर्नामेंट है, तो मैंने अपने फादर से बात करी, तो फिर उन्होंने रजिस्टर करवाया। इससे पहले भी मैंने एक ऐसा टूर्नामेंट खेला है DLCL नाम का, पर वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। वहाँ पे थोड़े से प्लेयर्स कम थे, जैसे अंडर 14 है तो वहाँ
अब एज बच्चे आ रहे थे, तो उसके अंदर मैं थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पाया इस वजह से। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा, तो मैंने पापा को बोला, उन्होंने ये फिल करके दिया। तो जब आपके बेटे ने पार्क में पीयूष जी आपको बताया यंग स्टार्स क्रिकेट के बारे में, तो आपका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं, मैं देखिए पहले भी ये DSCL जैसे इसने बताया कि इसने DSCL में अप्लाई किया था, तो वो हार्डली साल भर ही हुआ होगा जो DSCL नहीं परफॉर्म किया था वहाँ पे। और जिस हिसाब से बच्चे बड़े थे तो ठीक है, इसका परफॉर्मेंस ठीक था। तो जब इसको इस फील्ड के अंदर जाना था, DSCL का टूर्नामेंट हो चुका था, इट्स ओवर, तो उन्होंने वहाँ से उसमें ये कि 1 साल बाद अगर मतलब अगर नहीं करते हो आप, तो वो 1 साल का गैप देने के बाद शायद लेते हैं, 6 महीने का गैप होता है। तो इन मीनवाइल YSCL आया। मेरा क्वेश्चन इससे यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है DSCL, इसने कहा नहीं मैंने पढ़ लिया सब कुछ, तो ये डिफरेंट है, बिल्कुल लीग ही डिफरेंट है ये वाली। तो मैंने कहा ओके ठीक है, आपका है इंटरेस्ट यू शुड। ओके, फिर आपने उनका फॉर्म फिल किया, देन उसके बाद आपकी क्या तैयारियां रही ट्रायल के लिए? क्या मैंने प्रेशर था आपके ऊपर कि भाई ट्रायल देने जा रहा हूं? आपने ट्रायल कहां पर दिया था? मैंने ट्रायल दिया था नोएडा स्टेडियम के अंदर, ट्रायल दिए थे वहाँ नेट्स हैं वहाँ पे। पर मैंने ट्रायल देने से पहले मैंने कुछ अच्छी खास प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्योंकि लॉकडाउन था और टेरेस पे भी वर्क चल रहा था थोड़ा, तो इस वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी और थोड़ी सी रनिंग करी थी, बस उसके बाद सीधा ट्रायल देने आया। तो ट्रायल जब देने आप वहां पर गए तो कुछ प्रेशर फील कर रहे थे आप वहां पे? वहाँ थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे एंड पर जब कोचेस ने सबको बिठाया और वहाँ पे सबको बोला कि ऐसा प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, तब वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। देन आपने फिर वहां पर ट्रायल दिया, Yes. कैसा रहा था आपका ट्रायल? ट्रायल सर बहुत अच्छा रहा था। पहले नॉर्मल बॉलिंग करवाई, फिर उसके बाद फिटनेस करवाई, फिर बैटिंग करवाई। ओके, तो जब आप ट्रायल देके आए वापस अपने घर, तो उसके बाद क्या आपको लग रहा था कि आगे आपको यंग स्टार्स क्रिकेट लीग की स्टेट लीग के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं? यस सर, मेरे को लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो कोच थे जो ट्रायल किए थे उन्होंने मेरे को कहा था आपने अच्छा परफॉर्म करा, तो उस बेसिस पे तो इसलिए मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने ये करा है। जी पीयूष जी, क्या आप भी इनके साथ गए थे वहाँ पर ट्रायल? जी मैं भी गया। जी, तो आपको कैसा? हमें तो अंदर जाने नहीं दिया था, तो बाहर ही बैठे हुए थे जी। बट हाँ इसने आके बताया था, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि DSCL के वाले भी खुद ने यही बोला था कि आई विल बी सिलेक्टेड। मैंने कहा जब तक आएगा नहीं, जब तक कैसे हम थोड़ा सा, बट हाँ जब आया तो भी आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ इसने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फिर वहाँ जाके बिना प्रैक्टिस किए, बिना इतनी प्रैक्टिस किए इसने वहाँ जाके परफॉर्म किया, तो दैट वाज रियली गुड। बिल्कुल, जहाँ पे ये एकेडमी भी नहीं कर रहे थे और टेरेस पे बताया काम चल रहा था, क्योंकि एकेडमी बंद हो चुकी थी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, उससे पहले पेपर्स वगैरह की तैयारी हो रही थी। तो पिछले मतलब आप ये समझ लीजिए जनवरी ऑनवर्ड्स, मतलब लास्ट जनवरी ऑनवर्ड्स ही काम, मतलब ये उसमें नहीं था, एकेडमी में नहीं था, पर फिर भी उसके बाद बावजूद जाके उसने परफॉर्म किया, तो दैट वाज रियली गुड। ओके, तो बात जब आप आगे जब आपको सिलेक्शन की जानकारी मिली, आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? तब मैं खुश हुआ था, और फिर मैं खुश बहुत हुआ था, और मैंने फिर सोचा था कि मेरे को परफॉर्म करना है, और मेरे को वैसे पिछली बार DSCL के अंदर मैंने करा था वैसे ही करना। इस बार मेरे को अच्छे से परफॉर्म करना, मेरे को इसमें आगे और सेलेक्ट होना है। जी, तो जब आपने सेकंड राउंड के लिए जब सेलेक्ट हो गए, टीम के अंदर आपका नाम आ गया, तो क्या फिर आपने तैयारियां करनी शुरू कर दी स्टेट लीग के लिए, मैचेस के लिए? तो स्टेट लीग के लिए मैंने बताया था अभी कि मैंने बॉलिंग एक्शन अपना चेंज करा, बीच में मैंने उससे पहले मैच खेले थे 2-3, तो उसमें मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने अपना एक्शन चेंज करा और मैंने थोड़ा बैटिंग पे फोकस करा। तो वही मैंने टेरेस पे ही करा था सब, तो वहीं से मैंने तैयारी करी थी। साइड आर्म करता था मैं, शैडोज करता था मैं, एक्सरसाइज करता था। जी, तो उसके बाद जब आप मैच खेलने के लिए पहुंचे, मैचेस आपने शायद ग्रेटर नोएडा में खेले थे? जी, तो मैचेस जब आप खेले वहाँ पहुंचे और अपने साथी खिलाड़ियों से मिले जो आपके टीम में थे, जिनको आप जानते नहीं थे, पहली बार शायद आप उनसे मिले होंगे, तो उन टीम के जो मेंबर्स थे, खिलाड़ी थे, उन सभी के साथ आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे मैचेस खेले, क्या बिहेवियर था उन सभी खिलाड़ियों का? वो जो सारे प्लेयर्स हैं उन सब के साथ हमारी स्टार्टिंग में बॉन्डिंग बन गई थी, हमने सारा मिल के बातें करी थी हमने कैसे करना है। और वो फिलहाल वो सारे अभी भी मेरे टच के अंदर है, अभी हमारा अभी भी ग्रुप बना हुआ है, हम भी बात करते हैं। तो सर वहाँ पे हमारी सही कोऑर्डिनेशन हो गई थी। पहले मैच में नहीं हो पाई, फिर सेकंड थर्ड मैच में अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई। फिर हमने डिस्कस करा, हमने व्हाट्सएप पे डिस्कस करा हमने क्या क्या करना है, फील्डिंग्स कहाँ सेट करनी है, स्ट्रैटेजीज बनाई थी, बस यही सब।
तो कुल मिला के आपकी टीम के साथ जो बॉन्डिंग थी, जो कोऑर्डिनेशन था, वो काफ़ी अच्छा रहा। और दैन जब आप मैचेस के टाइम पे अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था वहाँ पे लंच वगैरह के लिए, मैचेस से पहले या मैच के बाद जब आप टीम के साथ इकट्ठा बैठ रहे थे, उठ रहे, चल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, तो उस समय क्या एक्टिविटीज़ आपके बीच हुआ करती थी, क्या से गुजारा? सर हम नॉर्मल हम बातें करते थे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बाद स्टडीज़ के बारे में, ये सब हम बातें करते थे। और फिर उसके बाद हम कई बार मैचेस के हम बहुत ज़्यादा पहले आते थे, और वही पहले जैसे मैच अगर हमारा 10:30 शुरू होना है 9:30 आ जाते थे, हम वहाँ नेट्स थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। क्या उस दौरान में आपके मैचेस चल रहे थे, क्या कई बार टीम की खिलाड़ी भी आपको कई प्लेयर को डिमोटिवेट करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे? नहीं सर, वो सारे सपोर्टिव थे, कोई डिमोटिवेट नहीं करता था, और सबको फेयर चांस मिल रहा सारी चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ करने का। जी बिल्कुल। जब आपने मैचेस अपने कंप्लीट कर लिए और मैच के लिए वापस अपने घर आ गए, देन उसके बाद आपका रिजल्ट आना था नेक्स्ट लेवल के लिए, अगले चरण के लिए, तो क्या आपको लग रहा था कि आप आगे नेशनल के लिए सिलेक्ट होंगे? मेरे को लग तो रहा था, क्योंकि पहले सर ने बोला कि 5 विकेट्स या 5 से जो लेता है पर वो सिलेक्ट हो जाता है, तो मेरे को लग तो रहा था कि मैं हो जाऊंगा, और मैंने परफॉर्मेंस भी ठीक करी है। तो बस मैं क्यूरियस था जब तक रिजल्ट नहीं आया कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, बस इस चीज़ में मैं था। जब रिजल्ट आया फिर उसके बाद मैं बहुत खुश थी। तो जब आपने रिजल्ट आपके घर में आप सबसे पहले किसने देखा? आपने देखा था, फादर ने? सर मैंने रिजल्ट आपने देखा था, फिर आपने अपने फादर को आपको बताया कि खुशी, तो क्या रिएक्शन था पूरी फैमिली में, और आपको और आपकी फैमिली में? सब खुश हुए थे। मैं तो सर ऑफिस बैठा हुआ था जब इसने बताया कि मैं कह रहा बस सिर्फ एक ही वो हुआ है कि 43rd अंडर 23 का दिखा रहा है, अगर चलो कोई बात नहीं तुम सिलेक्ट हुए हो, वो बात कर लेंगे, एक बार नंबर है तो हम चेक करते हैं। आई वाज हैप्पी कि हाँ ये सिलेक्ट हो गया। उम्मीद मेरे को भी थी कि हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी थी कि ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑल थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकती है। इस साल कैटेगरी में पिछले साल तक 5 होता था, तो इस बार ज़्यादा हो सकता है 10 विकेटें कर दें। तो वी नो कि इसने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, क्योंकि आप जो क्रिक हीरोज एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड करवाई थी, तो उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के पॉइंट्स जो आते हैं वो किसी के लिए आ रहे थे। तो जब तक आखिरी दिन का मैच नहीं हुआ था तब तक ही वाज एट नंबर 3 सबके अंदर मिला के, क्योंकि इसने बैटिंग वगैरह में भी जैसे जो लोअर नंबर पे आता है तो शायद पॉइंट्स उस हिसाब से मिलते हैं। तो आई वाज हैप्पी कि हाँ ये बिल्कुल उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि हाँ ये सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अभी आइए फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं यंग स्टार्स क्रिकेट लीग के नेशनल कैंप के लिए। तो कैंप के जो है उसके लिए आपकी तैयारियां चल रही होंगी। नेशनल कैंप में आपसे और भी अच्छे जो कंपटीशन वाले प्लेयर होंगे वो मिलेंगे आपको, क्योंकि वो पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, तो उसके लिए आपकी तैयारियां चल रही होंगी। आई होप अच्छा आप वहाँ पे भी अच्छा करेंगे और आगे सिलेक्ट होंगे, और हमारी दुआ है आगे भी जाए। तो आपका इस क्रिकेट की जर्नी में आपका जो रोल मॉडल है वो कौन है, आइडल? सर मेरा आइडल है मेन रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। रविंद्र जडेजा, विराट कोहली दोनों ही इस समय इंडिया के शानदार प्लेयर हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की। चलिए, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्द ही आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।